हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ लॉ लीड्स यू। आज हम आपको क्रुएलिटी एंड डावरी डेथ के ऊपर क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग करवाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको गैंग रेप के ऊपर क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग करवाई थी। इस वीडियो में आप क्रुएलिटी एंड डावरी डेथ के ऊपर क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग देखेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। So, without wasting any time, let's start the video. Criminal Judgment Writing on Cruelty and Dowry Death by Law Leads You, यूपी नानास। देखिए, इसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, जो यूपी का 2006 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखिए, अब इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। मैरिज सी वॉज सोलोमनाइज्ड ऑन 1st March 2000 at Allahabad. At the time of engagement, Mansi's father asked Mansi's husband to make it clear if they had any demand before the marriage. देखिए, एक लड़की थी मानसी, जिसकी शादी मानसी थी। अब देखिए इसमें करेक्टर कौन कौन से हैं। मानसी है एक तो, जिसकी शादी 1 मार्च 2002 को इलाहाबाद में एंगेजमेंट करवाई थी उसकी मानसी के फादर ने। और मानसी के फादर ने मानसी के हस्बैंड से पूछा था शादी से पहले कि क्या वो क्लियर कर दे, क्या उसको कोई डिमांड है डावरी की। मैरिज से पहले हरीश टोल्ड ही हैड ऑल द थिंग्स एट होम, ही नीड्स नथिंग एक्सेप्ट मानसी। हरीश ने कहा, अब देखिए उसका हस्बैंड कौन है, हरीश। हरीश उसका हस्बैंड है। told that he had all the things at home, he needs nothing except मानसी। उसके पास सारी चीज़ें हैं घर में और उसको कुछ नहीं चाहिए मानसी के अलावा। After marriage, when Mansi came to her in-laws' house, Harish's mother found that except certain bearing ornaments, she had brought nothing in dowry. She was not happy. शादी के बाद जब मानसी अपने इन-लॉज के घर आई तो हरीश की मदर ने देखा कि मानसी अपने साथ कुछ ऑर्नामेंट्स के अलावा कुछ भी लेकर नहीं आई एज अ डाउरी। इस ये सब चीज़ देख के मानसी की मदर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। सॉरी, हरीश की मदर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स व्हेन मानसी केम हर पेरेंटल हाउस, हरीश डिड नॉट कॉल हर बैक फॉर अ ईयर। कुछ महीने बाद जब मानसी अपने फादर के घर आई तो हरीश ने उसे 1 साल तक बिल्कुल भी कॉल नहीं करी, ना ही उसे वापस लेकर आया। When Mansi's father tried to know its reason, Harish and his father demanded rupees 50,000 for business. जब मानसी के फादर ने इसका रीज़न जानने की कोशिश की तो हरीश और उसके फादर ने उनसे बिजनेस के लिए 50,000 रुपये की डिमांड करी। मानसी फादर शोड हिज इनएबिलिटी। मानसी के फादर ने उसको अपनी इनएबिलिटी दिखाई कि उसके पास पैसे नहीं हैं। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसकी स्टोरी क्या है। ऑन द एडवाइस ऑफ रिलेशंस, हरीश कैरिड मानसी टू हिज हाउस, बट आफ्टर 3 months हिज पेरेंट्स अगेन स्टार्टेड मिसबिहेविंग मानसी। रिलेशंस के बेसिस के ऊपर वो मानसी को, कौन, हरीश, हरीश मानसी को अपने घर वापस लेकर आ गया। लेकिन 3 महीने बाद उसके पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स, हरीश के पेरेंट्स मानसी के साथ दोबारा से मिसबिहेव करने लगे। मानसी हैड कन्वेड दिस इंफॉर्मेशन थ्रू लेटर्स टू हिज फादर। ये इंफॉर्मेशन मानसी ने लेटर के थ्रू अपने फादर को कन्वे करी। अपने फादर को बताया कि वो इस तरह से मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। दिस सॉर्ट्स ऑफ मिसबिहेवियर, harassment and cruelty of Harish and his parents against Mansi continued till her last. इसी तरह तरीके का बिहेवियर मानसी के पेरेंट्स का मानसी के प्रति रहा जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो गई। नेक्स्ट, ऑन 4 जुलाई 2004, अब देखिए, 4 जुलाई 2004 नाइट, देर वॉज अ क्वेरल बिटवीन हरीश एंड मानसी।
4 जुलाई 2004 में हरीश और मानसी के बीच में क्या हुई, जिद बहस हुई, लड़ाई हुई। ऑन 5th जुलाई 2004 एट अबाउट 11 AM, और 5th जुलाई 2004 11 बजे जब मानसी वॉज वर्किंग इन द किचन, हरीश poured kerosene फ्रॉम अ कंटेनर अपॉन द मानसी। जब मानसी किचन में काम कर रही थी तो हरीश ने उसके ऊपर कंटेनर से केरोसिन ऑयल डाल दिया। एंड हरीश मदर थ्री और लाइटेड मैच स्टिक अपॉन हर, और हरीश की मदर ने उसके ऊपर माचिस की तिल्ली, जली हुई माचिस की तिल्ली फेंक दी। आफ्टर शटिंग द डोर ऑफ द किचन दे वेंट अवे समवेयर, और किचन का दरवाज़ा बंद करके वे वहाँ से चले गए। आफ्टर हियरिंग द वॉइसेस ऑफ वीपिंग एंड क्राइंग ऑफ मानसी, सम नेबर्स केम देयर, और जब पड़ोसियों ने उसकी चिल्लाने की और रोने की आवाज़ सुनी मानसी की, तो कुछ पड़ोसी वहाँ पर आए। मनु और नेबर ओपन द डोर। एक पड़ोसी था मनु, कौन था ये, कौन था, नेबर था मनु, उसने दरवाज़ा खोला। बाय दैट टाइम मानसी हैड बर्न्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड वॉज लॉइंग अनकॉन्शियस। जब तक उसने दरवाज़ा खोला तब तक मानसी बहुत बुरी तरीके से जल चुकी थी और वह लेटी थी अनकॉन्शियस। Manu informed the police. Police with Manu took the Mansi to government hospital where doctors declare her dead. मनु जो है, मनु ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और मनु मानसी को और पुलिस वाले मानसी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसे डिक्लेयर कर दिया डेड। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस सबमिट इट्स रिपोर्ट टू अ कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगेंस्ट हरीश, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने अपनी रिमोट सबमिट करी इसके पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, इसके अगेंस्ट, हरीश के अगेंस्ट एंड हिज पेरेंट्स के अगेंस्ट अंडर सेक्शन। अब देखिए इसमें आपको ऑलरेडी सेक्शन बता रखा है कि आपको किसके ऊपर चार्जेस फ्रेम करने हैं। 498A रेड विद सेक्शन 34। 498A कितना है, कौन, सॉरी, 498A कौन सा सेक्शन है, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स। 34 कौन सा है, कॉमन इंटेंशन। एंड 304 भी क्या है आपका, डावरी डेथ है। और 34 वही कॉमन इंटेंशन है आपका। तो इसमें आपको क्वेश्चन पेपर में ही हिंट दे दी है कि आपको चार्जेस किसके ऊपर फ्रेम करने हैं, कौन सा सेक्शन के ऊपर फ्रेम करने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स राइट द जजमेंट इन द केसेस, और इन फैक्ट्स के ऊपर आपको क्या जजमेंट लिखनी है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। मानसी थी जिसकी शादी क्या 1 अप्रैल 2000 में हुई थी इलाहाबाद में। शादी से पहले मानसी के फादर ने मानसी के हस्बैंड से पूछा कि तुम्हारी कोई डावरी की डिमांड तो नहीं है। तो मानसी के हस्बैंड ने उसे मना कर दिया मानसी के फादर को कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए मानसी के अलावा। लेकिन जब मानसी शादी के बाद अपने इन-लॉज के घर आई, मदर ने जब देखा कि वो अपने साथ कुछ नहीं लाई, कुछ ऑर्नामेंट्स के अलावा, तो वो खुश नहीं थी। कुछ महीने बाद जब मानसी अपने पेरेंट्स के घर गई तो हरीश ने उसे ना तो कॉल बैक करी ना ही उसे लेकर आया वापस। मानसी के फादर ने उसका रीज़न पूछने की कोशिश की। हरीश और उसके फादर ने डिमांड करी 50,000 रुपये की बिजनेस के लिए। मानसी के फादर के पास नहीं थे इसलिए उन्होंने नहीं दिए। फिर जब मानसी के फादर ने उसे समझाया तो हरीश मानसी को अपने घर लेकर चला गया। लेकिन 3 महीने के बाद फिर से मानसी के पेरेंट्स ने उसके साथ मिसबिहेव करने, सॉरी, हरीश के पेरेंट्स मानसी के साथ मिसबिहेव करने लगा, और मानसी ने ये इन्फॉर्मेशन लेटर के थ्रू क्या करी, कन्वे करी, कौन लेटर के थ्रू कन्वे करी अपने फादर को। दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, हरासमेंट एंड क्रुएलिटी ऑफ हरीश एंड हिज पेरेंट्स अगेंस्ट मानसी कंटिन्यू। और इस तरह का बिहेवियर हरीश के पेरेंट्स और हरीश के पेरेंट्स और हरीश का बिहेवियर मानसी के साथ इसी कंटिन्यू रहा जब तक क्या मर नहीं गई। फिर 4 जुलाई में उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, हरीश और मानसी के बीच में। 5 जुलाई को सुबह 11 बजे जब मानसी किचन में काम कर रही थी तो हरीश की मदर ने उसके ऊपर, सॉरी, हरीश ने उसके ऊपर केरोसिन ऑयल फेंक दिया और हरीश की मदर ने उसके ऊपर लाइटेड मैच स्टिक फेंक दी, जिसकी वजह से, और वहाँ किचन के डोर बंद करके वहाँ से वो चले गए। जब पड़ोसियों ने उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी मानसी की तो वो फटाफट वहाँ पे आए।
मनु एक नेबर था, जब तक उसने डोर खोला तब तक मानसी बुरी तरीके से जल चुकी। मन्नू ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस मन्नू को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला गया, जहाँ पे डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके अगेंस्ट हरीश और उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 498A रिड विद सेक्शन 34 एंड 304B रिड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आपको जजमेंट लिखनी। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अब पहले इसमें हम आपको चार्जेस फ्रेम करना बताएं। चार्जेस फ्रेम कैसे करेंगे? देखिए अब आपको इसमें चार्ज फ्रेमिंग करना बताएंगे हम आपको। फॉर्मेट ऑफ चार्ज फ्रेमिंग। द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, क्योंकि ये केस डावरी डेथ का है तो इसलिए इसमें आप जज का नाम कौन करे, क्या लिखेंगे? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज, इलाहाबाद यूपी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पेपर में मेंशन कर रखा है डिस्ट्रिक्ट का नाम इलाहाबाद और यहाँ पे आपका आ जाएगा यूपी। प्रेजेंट में आपका आ जाएगा नेम ऑफ द जज यूपी PCSJ, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। क्रिमिनल केस नंबर आपका आ जाएगा, ये आप ब्लैंक छोड़ेंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। स्टेट वर्सेस, अब देखिए कैरेक्टर कौन कौन से थे, किसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करने आपने? हरीश सन ऑफ डैश, रेजिडेंस ऑफ डैश, रेजिडेंस नहीं पता आपको, हरीश सन, सन ऑफ, यहाँ पे फादर का नाम आएगा, वो क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं है। पुलिस स्टेशन आपका आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका इलाहाबाद आपका आ जाएगा। ये नेक्स्ट मेंशन करेंगे आप। अब मदर के अगेंस्ट भी तो चार्जेस फ्रेम होंगे। मदर डॉटर ऑफ डैश, रेजिडेंस ऑफ डैश, पुलिस स्टेशन डैश, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, यहाँ पे इलाहाबाद है, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। ओके, अब ऐसे फादर भी तो आएंगे यहाँ पे, फादर मेंशन करना भूल गई मैं। फादर सन ऑफ डैश, ये आप मेंशन करेंगे। फिर इसी इसमें इसमें भी यही आएगा आपका, रेजिडेंस ऑफ डैश, और आपका आ जाएगा पुलिस स्टेशन डैश, एंड फिर आपका आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। ओके, फादर के अगेंस्ट भी तो चार्जेस फ्रेम होंगे, फादर भी तो उसके साथ क्रुएलिटी करता था। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है आपका, ये आप लिखेंगे। और हाँ, ये मैंने पहले बता रखा है, अगर ये कुछ मेंशन नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, इसमें अपनी इमेजिनरी फिगर्स नहीं लिखेंगे। ओके, देखिए अब नेक्स्ट में आपका आ जाएगा चार्ज, हेडिंग डालेंगे आप चार्ज की, ये आपका आ जाएगा चार्ज। अब देखिए क्या लिखेंगे, आई डैश या डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द जज आएगा यहाँ पे, नेम ऑफ जज, अपना इमेजिनरी नेम नहीं डालेंगे इसमें, अगर गिवन है क्वेश्चन पेपर में तो डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज इलाहाबाद यूपी चार्ज यू एन एक्यूज हरीश सन ऑफ डैश, मदर डॉटर ऑफ डैश एंड फादर सन ऑफ डैश एज फॉलोज। सबके अगेंस्ट ही तो चार्जेस फ्रेम होंगे, हरीश, हरीश की मदर, हरीश के फादर के अगेंस्ट एज फॉलोज। अब देखिए फर्स्ट इसमें दो चार्जेस फ्रेम, फर्स्टली इसमें दो चार्जेस फ्रेम होंगे, कौन सा है? एक तो क्रुएलिटी का और एक डावरी डेथ का। देखिए अब फर्स्टली, फर्स्टली और सेकेंडली करके लिखेंगे आप इसमें। फर्स्टली दैट यू एक्यूज पर्सन्स ऑन द एलीज डेट टाइम एंड प्लेस, या अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन कर रखी है डेट टाइम एंड प्लेस तो वो आप मेंशन करेंगे। harassed Mansi with a view to force her to meet the unlawful demands of dowry। मानसी को अरेस्ट करते थे, किस व्यू से अरेस्ट करते थे? ताकि वो उनकी अनलॉफुल डिमांड्स डावरी की फुलफिल कर सके। एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के साथ वो एक्ट कर रहे थे, एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एंड देयर बाय कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ क्रुएलिटी, और इसलिए उन्होंने कौन सा ऑफेंस किया है? क्रुएलिटी का ऑफेंस किया, जो क्या पनिशेबल है अंडर सेक्शन 498A read with section 34 of IPC and is within the cognizance of this court। ये आप ये और ये कोर्ट इसका संज्ञान, ये कोर्ट के संज्ञान में है। अब देखिए इसलिए मैंने आपको पहले बता रखा है, चार्ज फ्रेमिंग में जब भी आप चार्ज फ्रेम करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे क्रुएलिटी का चार्ज फ्रेम करा है तो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे,
क्रुएलिटी। क्रुएलिटी कैसे करी? वो हैरस कर रहे थे ना मानसी को, हैरस हैरस कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे डावरी की, ठीक है, अनलॉफुल डिमांड कर रहे थे डावरी की, इस तरीके से वो हैरस कर रहे थे, सॉरी क्रुएलिटी कर रहे थे उसके साथ। तो इसलिए ये ऑफेंस है क्रुएलिटी का, जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 498 ए बाय रीड विथ सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। ये आपका फर्स्ट फ्रेम हो गया 498 एक क्रुएलिटी का। फिर सेकेंडली में आप फ्रेम करेंगे उसकी, फिर क्या करी उन्होंने, डेथ, डावरी डेथ करी है। सेकेंडली, दैट यू एक्यूज पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑन 5th जुलाई। अब देखो डेथ उन्होंने कब करी थी, अब यहाँ पे देखो ये क्रुएलिटी थी वो शुरू से ही करते आ रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेट टाइम एंड प्लेस मेंशन नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने उसकी डेथ कब करी थी, डेथ 4 जुलाई में उनके बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी मानसी और हरीश के बीच में, और 5 जुलाई को उसने उसके ऊपर केरोसिन ऑयल छिड़का था, हरीश ने मानसी के ऊपर। तो ऑन 5th जुलाई 2004 एट अबाउट 11 AM, सुबह के टाइम किया था ना 11 AM, तो ये डेट टाइम एंड प्लेस मेंशन करेंगे। pour a kerosene oil on her and lighted a matchstick which leads to her death from burns, और उसके ऊपर केरोसिन ऑयल छिड़का, और उसकी मदर ने, यहाँ पे लिख देंगे आप मदर, मदर लाइटेड अ मैचस्टिक विच लीड्स टू हर डेथ, और मदर ने उसके ऊपर माचिस की तिल्ली फेंक दी जलती हुई, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। किस वजह से, जलने की वजह से। 304 भी आपको पता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जब किसी मैरिड वुमेन की डेथ हो जाती है विद इन 7 years ऑफ मैरिज, जलने से या जलने से, बर्न होने से, तो उसे डावरी डेथ के केस में आता है वो केस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बर्न, ये सब चीज़ सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन करेंगे हम डावरी डेथ के। बर्न से केरोसिन ऑयल छिड़का उसके ऊपर जिसकी वजह से वो पूरी जल गई थी, ठीक है, and thereby committed an offence of dowry death punishable under section 304B read with section 34, और इसलिए ये ऑफेंस पनिशेबल है कौन से सेक्शन में, 304B read with section 34 of IPC and is within the cognizance of, और ये इस कोर्ट के संज्ञान में है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये पॉइंट एडिशनल है, ये आप इसमें जोड़ेंगे। Since the offence under section 304B is exclusively triable by the court of session, क्योंकि सेक्शन 304B क्या है, डावरी डेथ का है, और इसमें कौन सी पनिशमेंट दी जाती है, डेथ की पनिशमेंट दी जाती है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है, तो इसलिए ये ये कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। द सेम वॉज कमिटेड by the magistrate court after compiling with the provision of section 207 ऑफ CRPC, और ये केस कमिट किया है मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करा है सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं सेक्शन 207 ऑफ CRPC की, उनको कंपाइल करने के बाद ये केस कमिट कर दिया है कोर्ट ऑफ सेशन को, एंड वॉज एलोकेटेड टू दिस कोर्ट फॉर इट्स ट्रायल एज पर द लॉ, और इस कोर्ट को कमिट कर दिया है ताकि वो क्या, इस केस का ट्रायल एज पर लॉ कंटिन्यू करे, and thereby direct that you accused person be tried by this court for the above framed charges, और इसलिए ये डायरेक्ट करते हैं कि इस एक्यूज पर्सन को ट्राई किया जाएगा इस कोर्ट द्वारा, इन एक्यूज पर्सनस को ट्राई किया जाएगा इस कोर्ट द्वारा अबव फ्रेम्ड चार्जेस के लिए। होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। चार्ज फ्रेम में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो है जब भी आप चार्ज फ्रेम करोगे तो जिस भी सेक्शन पे चार्ज फ्रेम करोगे उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जरूर डालोगे। अगर आपने उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले सेक्शन के, तो आपका चार्ज फ्रेमिंग बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और जिसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिले। नेक्स्ट, अब ये चार्ज फ्रेम कर दिया, अब प्ली ऑफ द एक्यूज जाएगी, फिर आपका आएगा यहाँ पे, अब मेंशन करेंगे यहाँ पे डेट, प्लेस, डैश डैश डैश, जो भी डेट एंड प्लेस होगी मेंशन कर देंगे आप, ठीक है। साइन एंड सील, नेम ऑफ द मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, इलाहाबाद यूपी, ये आप मेंशन करें। फिर अब देखिए प्ली ऑफ द एक्यूज, अब एक्यूज भी तो प्ली करेगा। द चार्जेस वर रीड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज टू विच ईच ऑफ देम प्लीडेड एज फॉलोज, चार्जेस को पूरी तरीके से
पढ़कर और एक्सप्लेन कर कर बता दिया है एक्यूज को, और जिसके लिए वो इस तरह से प्लीड कर रहे हैं। आई एम इनोसेंट, आई हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, आई एम बीइंग फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। क्या कह रहे हैं कि हम इनोसेंट हैं और हमने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करा है। आई एम बीइंग I am innocent and I have not committed any offense and I am being falsely implicated. मैं innocent हूँ और मैंने कोई भी offense नहीं किया है और इसलिए मैं guilty plead नहीं कर रहा हूँ। And I claimed to be tried, और मैं इस कोर्ट द्वारा आगे ट्रायल चाहता हूँ। ये हो गया इतना कंप्लीट। फिर आपका आ जाएगा साइन ऑफ द एक्यूज। अब देखो 3 जने हैं ना इसमें, हरीश है, हरीश की मदर है, हरीश के फादर है, तो इन तीनों के साइन आएंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप, ये नीचे हो गया, ये इसके सामने आएगा आपका, ये यहाँ पे आएगा सी साइन एंड सील। नेम ऑफ द मजिस्ट्रेट आपका आ जाएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट लिखना भूल गया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। फिर आपका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड यूपी। तो ये था आपका चार्ज फ्रेमिंग। होप स्टूडेंट्स आपको ये चार्ज फ्रेमिंग समझ में आ गया होगा। ये चार्ज फ्रेमिंग मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में भी करवा रखा है, अब तक आपको चार्ज फ्रेम करना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चार्ज फ्रेम करना नहीं बताएंगे, सीधा हम आपको जजमेंट राइटिंग बताएंगे। अब चार्ज फ्रेम आप खुद करेंगे, जो भी क्वेश्चन मैं दूंगी उसका चार्ज फ्रेमिंग आप खुद करेंगे ताकि आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाए। होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आप जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग में भी हमने फॉर्मेट बता रखा है इसका। देखिए, फॉर्मेट ऑफ जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेम हो गया। अब हम जजमेंट राइटिंग करेंगे। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सेशन जज, लखनऊ यूपी। प्रेजेंट आपका आ जाएगा नेम ऑफ द प्रिजाइडिंग जज, यूपी पी सी एच ए। सीरियल नंबर आपका आ जाएगा, सेशन ट्रायल नंबर, सॉरी सेशन ट्रायल नंबर आपका आ जाएगा, ब्लैंक छोड़ेंगे आप। स्टेट वर्सेस, यहाँ पे सब वही आएगा, हरीश, रेजिडेंस ऑफ, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। अब यहाँ पे चार्ज फ्रेम और जजमेंट राइटिंग में आप चार्ज फ्रेम यहाँ पे लिखेंगे कौन से सेक्शन में चार्ज किया गया। चार्ज अंडर सेक्शन, ये एडिशनल चीज़ है इसमें, चार्ज अंडर सेक्शन 498A, रीड विद सेक्शन 34 एंड 304 ऑफ आईपीसी। ऐसे ही मदर का आ जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे फादर का आ जाएगा। फादर सन ऑफ डैश, आपका आ जाएगा रेजिडेंस ऑफ डैश, पुलिस स्टेशन डैश, ये आपके आ जाएगी डैश। ये फॉर्मेट है। अब देखिए जजमेंट राइटिंग में अब क्या लिखेंगे आप इसमें। अब देखिए आप जजमेंट राइटिंग में क्या लिखेंगे। देखिए फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन द ऑफेंस। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है ऑफेंस को। पेन एंड कॉपी रेडी रखिएगा अपना, ताकि आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकें। ऑफेंस में क्या एक्सप्लेन करना है, देखिए मैं आपको एक बार रीड कर, या आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको एज इट इज़ ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगी, ठीक है, नोट्स बनाइए। देखिए सुनिए। In the instant case, the accused persons, namely Harish, his father and mother, चाहे आप फादर और मदर को डिनोट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स। फादर, फॉर एग्जांपल फादर को आप एफ और एम से, ठीक है। His father and mother stands charged under section 498A, read with section 34 and 304B, read with section 34 of IPC 1860, for having committed
in furtherance of common intention, cruelty, and dowry death of his wife of Harish, namely Mansi. Since the offence under section 304B of IPC is exclusively triable by the Court of Session, the same was committed by the magisterial court after compiling with the provision of section 207 of TRPC 1963 and was allocated to this court for its trial as per law. फर्स्ट पॉइंट में आप सिर्फ लिखना है, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है ऑफेंस को। इसमें क्या लिखेंगे आप, देखिए इस केस में एक्यूज पर्सन कौन है, नेम, नाम डालेंगे उसका, हरीश, फादर और मदर को उनको चार्ज किया गया है अंडर सेक्शन 490 ए 304 बी रिड विद सेक्शन 34। और इस केस में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन क्रुएलिटी एंड डावरी डेथ ऑफ द वाइफ ऑफ हरीश नेमली मानसी, किस लिए चार्ज किया गया है, क्योंकि उनकी कॉमन इंटेंशन थी, उन्होंने क्या करा था, क्रुएलिटी और डावरी डेथ करी थी हरीश की वाइफ के साथ जिसका नाम क्या था, मानसी था। क्योंकि ये ऑफेंस 304 बी ऑफ आईपीसी में आता है, इसलिए इस सेक्शन को कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, जिसको कमिट किया है इसने मजिस्ट्रियल कोर्ट ने। एक चीज़ याद रखिएगा, ये पॉइंट ज़रूर आएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन के पास एकदम से डायरेक्ट केस नहीं जाता है, पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट को लगता है कि ये उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं, तो वो केस क्या कर देता है, कमिट कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन को। आफ्टर कंपाइलिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 200 और सेक्शन सारी फॉर्मेलिटीज उस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंपाइल कर ली। फर्स्ट पॉइंट आपका देखिए, सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन ब्रीफ। प्रोसिक्यूशन का मजिस्ट्रेट के सामने ब्रीफ में स्टोरी बताएगा, शुरू से जो भी क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन में मेंशन देकर रखा है वो ही आप इसमें स्टेट करेंगे। मानसी की शादी हुई फला फला डेट पे, फिर मानसी के फादर ने पूछा उससे कोई डिमांड तो नहीं है डावरी की, उसने कहा, हरीश ने कहा कि नहीं मुझे कोई डिमांड नहीं है, मुझे सिर्फ मानसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद मानसी की जब वो शादी होके मानसी अपने घर आ गई तो उसकी मदर ने बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, उसकी मदर इन लॉ बिल्कुल भी खुश नहीं हुई और उसको बाद में हैरेसमेंट करती रही उसके साथ। फिर उसके बाद जो है जब वो वापस अपने फादर के घर आई तो हरीश से लेने नहीं आया 1 साल तक, ना ही उसे कॉल करी। फिर उसके बाद जो है उसके फादर ने हरीश को बुलाया, उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो हरीश और हरीश के फादर ने उनसे डिमांड करी 50,000 रुपीज़ की बिजनेस के लिए, क्योंकि मानसी के फादर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी इनेबिलिटी जताई कि उनके पास पैसे नहीं है। फिर नेक्स्ट आगे पूरी जो डिटेल स्टोरी है आपकी, पूरी जब तक वो जल नहीं गई तब तक आप पूरी इसकी डिटेल स्टोरी बताएंगे मजिस्ट्रेट के सामने। ओके, देखिए थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे चार्जेस रीड एंड एक्सप्लेन पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। देखिए थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, चार्जेस रीड करके और एक्सप्लेन करके बता दिए गए हैं एक्सक्यूज को, और एक्यूज का पर्सनल एग्जामिनेशन हो गया है अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। थर्ड पॉइंट में इतना ही लिखेंगे बस आप। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे आप आर्ग्यूमेंट हर्ड एंड रिकॉर्डेड, कोर्ट ने दोनों तरफ क्या आर्ग्यूमेंट सुने और रिकॉर्ड करें, फोर्थ पॉइंट में ये आएगा। फिफ्थ पॉइंट में क्या आएगा, फिफ्थ पॉइंट में प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन ऑफ प्रूफ करेगा। सेक्शन नंबर 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बताता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ आप किसके ऊपर है, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है किस तरह से मानसी की डेथ हुई है। तो
प्रोसिक्यूशन अब क्या लेकर आएगा, सारे विटनेसेस लेकर आएगा, उसका एग्जामिनेशन करेगा और उनसे एविडेंसेस लेकर आएगा। ठीक है। फिर आप सेक्शन 6 भी मेंशन करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 क्या बताता है, फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, क्योंकि हर एक जो इवेंट है वो क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक हो रहा है और एक के बाद इंसिडेंट्स हुए हैं, इसलिए आप सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट का मेंशन करेंगे। ठीक है। फिर पहला एग्जामिनेशन किसका किया जाएगा, मन्नू का। मन्नू कौन था, मन्नू नेबर था ना, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म करा था कि उसकी डेथ हो गई है। तो PW1 मन्नू, मन्नू पूरी स्टोरी बताएगा, किस तरह से वो वहाँ पे पहुंचा, कैसे उसको सुनाई दी आवाज़ें, और जब वो आया तो वो क्या पूरी जली हुई थी, उस पर लेटी हुई थी अनकॉन्शियस उसमें। फिर नेक्स्ट को इसका एग्जामिनेशन होएगा PW2। PW2 कौन था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी पूरा बताएगा, जब वो वहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे उसने देखा कि मानसी पूरी तरह से जली हुई थी, वो फटाफट उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने डॉक्टर ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया डेड। और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या लेकर आएगा अपने साथ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एज एन एविडेंस क्या दिखाएगा, अरेस्ट मेमो, कि उसने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। फिर PW3 फादर ऑफ द मानसी, फादर ऑफ मानसी भी बताएगा कि किस तरह से उसके इन लॉज से डिमांड कर रहे थे, और एज एन एविडेंस वो अपने साथ क्या लेटर लेकर आएगा, लेटर जो क्या उसने मानसी ने लिखा था अपने फादर को, किस तरह से उसकी फैमिली उसको अरेस्ट कर रही है। और सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी इसके साथ मेंशन करेंगे। इसमें क्या मेंशन हो रखा है, डाइंग डिक्लेरेशन, मरते टाइम उसने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया था ये मेंशन करेंगे आप उसमें। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपका आ जाएगा, ये किसका एग्जामिनेशन होएगा फिर, PW4 डॉक्टर। डॉक्टर आएगा, डॉक्टर बताएगा कि किस तरह से उसने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया, मेडिकल रिपोर्ट रिप्रेजेंट करेगा और फोरेंसिक रिपोर्ट भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप इन सब चीज़ में मेंशन करेंगे। इनके आप अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे PW1 का पॉइंट अलग बना दिया आपने मन्नू का, ठीक है। फिर PW2 का 6th पॉइंट बना दिया, PW2 कौन था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। फिर PW3 फादर ऑफ द विक्टिम, इसका अलग पॉइंट बना दीजिए, तो आपको लिखने में आसानी होगी। होप स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 में आप क्या लिखेंगे, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द प्रोसिक्यूशन एक्यूज पर्सनली एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC, जस्ट एक्यूज टेक अप हिज डिफेंस। अब देखिए सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, दोबारा से क्या दोबारा से क्या एक्यूज को एग्जामिन किया जाएगा पर्सनली अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC। भाई एक्यूज से भी तो पूछा जाएगा कि आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हैं, क्या सबूत पेश करना चाहते हैं। तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, एग्जामिनेशन होएगा एक्यूज का। इसमें वो कहेगा कि हमने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन वो कोई डिफेंस नहीं लेकर आए। फिर नेक्स्ट में आपका आ जाएगा फाइनल जजमेंट। फाइनल जजमेंट में आप क्या मेंशन करेंगे, जो भी जजमेंट देगा कोर्ट उसका रीज़न मेंशन करेंगे, सर्कमस्टांशियल अगर कोई एविडेंसेस है वो मेंशन करेंगे, अगर कोई प्रीवियस जजमेंट इस चीज़ से रिलेटेड है तो वो मेंशन करेंगे, और सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वो भी मेंशन करेंगे, क्योंकि ये सारे सेक्शन लिंक होते हैं। सेक्शन 304B 113 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे सेक्शन एक दूसरे से लिंक होते हैं, ये सब चीज़ आप मेंशन करेंगे। जजमेंट देते टाइम जो जज रीज़न देगा, क्या रीज़न देगा, देखिए वो क्या रीज़न देगा, जैसे कि हमने एग्जामिनेशन किया है PW1 PW2 PW3 एंड PW4 का, ये सारे क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारे एविडेंसेस और सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सारे विटनेसेस के एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये जो ऑफेंस है ये किसने किया है, एक्यूज ने किया है, और एक्यूज की तरफ से कोई भी डिफेंस की तौर पे कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया, इसलिए उनको कॉन्विक्ट किया जाता है। और हाँ, ये स्टेट भी करेंगे, सेक्शन 113B इंडियन एविडेंस एक्ट का ये भी स्टेट, इसलिए उन्हें कॉन्विक्ट किया जाता है 490 एंड 304B। तो ये सब चीज़ आप मेंशन करेंगे इसमें सेक्शन नंबर वो पॉइंट नंबर 7 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेंशन करेंगे, अब ये दे दी जजमेंट, अब क्या ऑर्डर पास करता है, अब देखिए
पॉइंट नंबर 8 में आप क्या मेंशन करेंगे, कॉन्विक्ट अंडर सेक्शन 498A रेड विद सेक्शन 34, सेक्शन 304 भी 34 ऑफ आईपीसी। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, आप लिखिए पेन एंड कॉपी से। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन, this court concludes that the prosecution has fully discharged its burden beyond reasonable doubt. Hence, accused stands convicted under section 498A, read by 34 and 304B, read with section 34 of I। इस पॉइंट में आप यही मेंशन करेंगे पॉइंट नंबर 8 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 9 में आप बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, श्योरिटी आएगी उनको बेल पर रिलीज करने के लिए। अब इसमें क्या लिखेंगे, आप लिखिए द accused shall execute bail bond with sureties under section 437A of CRPC to ensure his presence in the appellate court. It shall remain valid for 6 months. On furnishing the same, the previous bail bonds shall be stand cancelled। इस पॉइंट में आप इतना ही मेंशन करेंगे 9th पॉइंट में। नेक्स्ट ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर साइन एंड सील, नेम ऑफ मजिस्ट्रेट आपका आ जाएगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन आपका आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपकी आ जाएगी इलाहाबाद यूपी। फिर नेक्स्ट क्या मेंशन करेंगे आप, द जजमेंट इज डेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस्ड बाय मी कोर्ट। नेक्स्ट आपका डेट आपका मेंशन करेंगे, फिर साइन एंड मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और आपका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट का नाम और यूपी। ठीक है, तो ये थी आपकी जजमेंट राइट डावरी डेथ। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स और अच्छे टॉपिक्स पे जजमेंट राइटिंग लेकर आऊँगी, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी, मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।